हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट। आज हम फिर से आपके साथ हैं इस रैपिड फायर सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट फॉर द ईयर 2023 एंड 24 और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 23। जब भी हम डिस्कस करते हैं यूनियन बजट, तो सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है 31 जनवरी को और यूनियन बजट रिलीज होता है 1 फरवरी को। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में है क्या? इकोनॉमिक सर्वे पूरी एक रिपोर्ट बेसिकली देता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, या फिर हम कह सकते हैं ईयर 2022 एंड 23 की। और जो बजट होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक प्लानिंग होती है। मतलब हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया, वेरियस सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रीज है, या फिर चाहे सर्विस सेक्टर है, और जो भी स्कीम्स रिलीज की गई थी उनका क्या आउटकम रहा है, ग्रोथ क्या रही है, जीवीए कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे बताता है। और इस ग्रोथ के बेसिस पे, इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हम कहें यूनियन बजट पेश किया जाता है, जिसमें 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग होती है। तो ये दोनों ही चीजें आपको समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर का होता है और यूनियन बजट नेक्स्ट ईयर के लिए एक प्लानिंग होती है। सो इकोनॉमिक सर्वे इज बेसिकली अ रिपोर्ट एंड यूनियन बजट इज बेसिकली अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ओके, सो आज इस दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नाबार्ड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते ही आते हैं। हालांकि पहले हम यूनियन बजट डिस्कस करेंगे और फिर यूनियन बजट के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे की फाइंडिंग्स हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं यूनियन बजट पे। तो पहले हम एक बार इंडिपेंडेंटली देखते हैं यूनियन बजट क्या है। तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के लिए आप देखेंगे मोर क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 18.5 लाख अराउंड लाख करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 22 में ये बजटरी एलोकेशन था या फिर इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट था, जिसको इंक्रीज करके 20 लाख करोड़ रुपीस किया गया है। और स्पेशल फोकस इस बार किया गया एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज सेक्टर में। आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट की जब भी हम बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात होती है, जो कि एक प्रोडक्शन क्रेडिट है। प्रोडक्शन क्रेडिट जब भी हम बोलते हैं तो मतलब ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। अभी तक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था, बट 2020 से आप देखेंगे गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग फार्मर के लिए भी। अभी फोकस यहीं पे ज्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम स्टार्ट करना है और साथ साथ एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी टू फार्म प्रोड्यूस, ये वेरियस स्कीम के थ्रू, चाहे RKVY है, AIF है, इन सारी स्कीम्स के थ्रू इसको कवर किया जा रहा है। एक रीनेम किया गया जो कोर्स सीरियल्स होते हैं या फिर हम जिन्हें कहते थे न्यूट्री सीरियल्स, उनका रीनेम करके उनको श्री अन्न बोला गया है। तो अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2023 ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट की बात करेंगे। तो ये बजट विजन है अमृतकाल का। अमृतकाल क्या है? बेसिकली ये 25 ईयर्स है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो आप सभी को पता है 2047 में जब 100 ईयर कंप्लीट होंगे तो हम अपने आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, और उसके बीच का जो अभी का ये टाइम पीरियड है इसको अमृतकाल कहा गया है। तो इस बार जो फोकस है वो अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स के लिए, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए है। इसके अलावा श्री अन्न का नाम दिया गया है पोषक अनाज को, ये हमने अभी डिस्कस किया। बजट में अगर हम देखेंगे तो सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज की गई हैं, जिसमें कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन ग्रोथ है, मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट या फिर क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। अनलेशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को क्या मिला जब हम कहते हैं, तो उसमें बिल्डिंग अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जिसको एग्री स्टैक कहा जा रहा है, जिसमें कि पूरे की सारी इंफॉर्मेशन होगी डिजिटल फॉर्म में। ANB डिजिटल क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च। इसके अलावा इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है। मिलेट्स का, श्री अन्न का, सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, टारगेटेड फंडिंग ऑफ द 20 लाख करोड़ रुपीस, सेटिंग अप द वाइडली स्टोरेज कैपेसिटी। सो बेसिकली फोकस किसमें है? इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, ग्रीन ग्रोथ मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, हमें अपने नेचर को सस्टेन करते हुए चलना है, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जितनी भी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके रिलीज को कम करना है। तो इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था कि PM प्रणाम को लॉन्च किया जाएगा। कब प्लान किया था? यूनियन बजट में, और PM प्रणाम को लॉन्च कर दिया गया है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है? इंसेंटिवाइज किया जाता है स्टेट्स को, जितनी भी वो सब्सिडी जो कि केमिकल फर्टिलाइजर में दी जाती है उसको सेव
सेव करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए किसी भी स्टेट का बजट था 2000 करोड़ रुपीस और इसमें से उन्होंने 1500 करोड़ रुपीस यूज किए, तो बेसिकली 500 करोड़ रुपीस केमिकल फर्टिलाइजर्स में बचा दिए। तो इस 500 का 50% स्टेट को दे दिया जाता है ऐसा इंसेंटिव, हालांकि वो फिर फर्दर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के इंक्रीज के लिए ही होता है। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट है, बेसिकली ये अंडर द गोबर्धन स्कीम है। गोबर्धन इज इंपॉर्टेंट स्कीम, इसका एक्रोनिम आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम प्रोग्राम जिसमें मिस्टी है, बेसिकली मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन के लिए अदर इनिशिएटिव्स ये लॉन्च किए गए हैं। और ये बेसिकली किस चीज के लिए है, जो ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारी एनर्जी के रिलेटेड। एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो मेजर स्कीम्स हैं या फिर जो हम कहते हैं एम्बिशियस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो थोड़ा सा आपको देखनी है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो 60,000 करोड़ रुपीस किया गया है। MISS के लिए आप देखेंगे 23,000 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, बट ये सब पूछा नहीं जाता, जनरली आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी सब स्कीम्स थी उनको कृषि उन्नति योजना के अंदर क्लासिफाई किया गया है, उसका कंपोजिट बजट 7,066.47 है। मनरेगा का बजट आप देख सकते हैं सिमिलर टू PM किसान 60,000 करोड़ रुपीस है। एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन की बात करें तो एग्रीस्टैक की बात मैंने आपको बताई कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि ओपन सोर्स होगा, जो हर कोई यूज कर सकता है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। और उससे बेसिकली ये क्या होगा, 6 इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस होंगे जिसमें कि क्रॉप प्लानिंग, हेल्थ, access to the farm inputs, credit and insurance, help for the crop estimation, market intelligence and support for the growth and agri-tech industry को सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली आप ये समझिए कि इसमें सारा डेटा है। जस्ट फॉर एग्जांपल यूपी में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, कैसे उसको मार्केट किया जाता है, कितने एनिमल्स हैं। तो अभी किसी को भी, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टार्टअप को कोई भी नया इनिशिएट करना है तो वो इसमें डिस्कस किया जा सकता है। श्री अन्न की हम बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़ रुपीस इसमें एलोकेट किया गया है, ये आपको याद रखना है। गोबर्धन स्कीम क्या है, बेसिकली गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इसमें न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर द गोबर्धन स्कीम स्टैब्लिश किए जाने हैं टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये थी यूनियन बजट की बात। अब आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या था। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे इज द रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बेसिस पे यूनियन बजट या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग होती है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्म किया आप देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, तो जो ग्रोथ रेट रहा वो 3.5% रहा है। इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे वो 4.1% रहा है, सर्विसेज का 9.1 रहा है। इस बार जीवीए नहीं दिया, अदरवाइज जीवीए का क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार ग्रोथ रेट दिया गया। अगर आप जीवीए देखेंगे तो 18.3% है ऑफ एग्रीकल्चर का, जो लेटेस्ट PIB एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या रिकमेंडेशन दी गई कि MSP फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप्स फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स हाई, वो 2018 से ही होता जा रहा है। कंटिन्यूड ग्रोथ इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, और देखिए कंटिन्यूड ग्रोथ थी और वही ग्रोथ रिफ्लेक्ट हुई है फिर से। ये तो सारी चीजें ऑलरेडी चल ही रही है। AIF पे तो आप देखेंगे कि AIF मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ही, स्टोरेज कैपेसिटी, इन सारी चीजों पे ही फोकस किया गया है। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बिग 10, तो आप देखेंगे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए 14,500 PM श्री स्कूल्स को बिल्ड किया जाना है। राइज इन नंबर ऑफ IITs, IIMs एंड ट्रिपल IITs। अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, PFO बेस्ड नेट पेरोल। तो ये सारी चीजें किसके लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि जो नाबार्ड का एग्जाम आप देखेंगे उसमें ESI में ये सारी चीजें कवर होती हैं, और इवन रूरल डेवलपमेंट में भी। क्लाइमेट चेंज एंड उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, इंडिया हैज अचीव्ड द NDC टारगेट ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स एज वेल इन एडवांस। इसका टारगेट कितने का है, 2030 का। आप देखेंगे 2030 का है। ओके, तो ये बेसिकली लाइव जो फ्रेमवर्क है जो COP26 में दिया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जो कि UNFCCC के अंदर होती है। सो इंडिया का जो मूवमेंट है वो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन का बहुत इंपैक्ट रहा, इन्फ्लेशन हमने देखा। हालांकि फिर भी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट रहा है, हम कह सकते हैं कि वो एक सस्टेन मैनर में रहा, क्योंकि 2021 एंड 22 में जो 3.0 था वो 3.4 हो गया। क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज हुई है 9.3, क्योंकि आप देखेंगे पहले ये थोड़ा सा डिक्रीज होती चली गई थी, अभी ये लास्ट ईयर से इंक्रीज है। पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर और लेस सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने किया है, आप देखेंगे लास्ट ईयर में हमारा 315.7 था, जो कि अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 330 मिलियन टन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। MSP
आप सभी को पता है खरीफ के लिए, रबी के लिए और टोटल 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, तो इसको लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। एनहांस्ड एक्सेस टू द एग्रीकल्चर क्रेडिट आप देखेंगे लास्ट ईयर 18.5 लाख करोड़ रुपीस था, उससे पहले 16.5 लाख करोड़ रुपीस था और इस बार इंक्रीज करके 20 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये किसमें मेंशन किया गया था इंपॉर्टेंस को, इकोनॉमिक सर्वे में, और वो रिफ्लेक्ट हुआ यूनियन बजट में। तो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे फोकस दिखेंगी वही आगे कंटिन्यू की जाती हैं जनरली यूनियन बजट में। फार्म मैकेनाइजेशन आप देखेंगे एसएमईएम स्कीम है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो कि मैकेनाइजेशन इन द एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमिकल फ्री इंडिया जिसकी बात अभी हो रही है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर नेचुरल फार्मिंग है उसके लिए। अलाइड सेक्टर लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइव स्टॉक का कितना शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर के जीवीए में, जो कि 30% है और अराउंड 55.1% क्रॉप्स का है। बाकी आप देखेंगे फिशिंग एंड एक्वाकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का है। तो ये अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। सहकार से समृद्धि ये कॉर्पोरेशन से है, बेसिकली कॉर्पोरेटिव्स को डेवलप करने से रिलेटेड। आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटिव्स महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तो बेसिकली ये सनराइज सेक्टर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि कैसे भी हम अपनी प्रोसेसिंग को इंक्रीज करें, क्योंकि उससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में होगा। मैं यहाँ पे कोई भी स्लाइड को नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको जनरली पढ़ ही सकते हैं। सो क्लाइमेट चेंज का है, ये आप देख सकते हैं नेट जीरो की जो प्लेजेस ली हैं वेरियस कंट्रीज ने, उनका टारगेट ईयर है आप देखेंगे मैक्सिमम, या फिर यूएनएफसीसीसी ने फोकस किया 2050 के लिए। इंडिया ने एनडीसी नेट जीरो प्लेज की जो ली है वो ईयर है 2070। ओके, तो ये ध्यान आप रखिएगा। इसके अलावा 8 नेशनल मिशन है एनएपीसीसी के, हाईलाइट द अचीवमेंट अक्रॉस द वेरियस डोमेन, आप इसको देख सकते हैं। सोलर मिशन हमने स्टार्ट किया है, एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये सारी चीजें डिस्कस की गई। सेलिएंट फीचर ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप देखेंगे जिस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसकी बेसिकली आउटकम है क्या, लाइकली आउटकम देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हमको एटलीस्ट 5 MMT पर एनम करना है। रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ओवर 1 लाख करोड़ रुपीस एंड क्रिएशन ऑफ 6 लाख जॉब। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इंटरवेंशंस क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव टारगेटिंग की गई है। रीजन्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन को डेवलप किया गया है एज पर द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, और इसके अकॉर्डिंग जो रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क सिस्टम है उसको डेवलप किया जा रहा है। सो ये था इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन। सो ये हमने कोशिश किया, हालांकि थोड़ा सा टाइम आज एक्सीड किया है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 मिनट्स में आपको इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें। सो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर एक बार गो थ्रू करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके अलावा नाबार्ड के मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उन्हें आप जरूर अटेम्प्ट करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।